नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम नई पॉलिसी के लिए ग्राहक से कब मिलें, कहां मिलें, ताकि हमारी मीटिंग सक्सेसफुल रहे और सेल भी क्लोज हो जाए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्राय नई पॉलिसी के लिए हम ग्राहक से तभी मिलते हैं जब पुरानी पॉलिसी की किस्त लेनी होती है। यह एक सही तरीका है लेकिन पर्याप्त नहीं है। किसी ग्राहक के लिए पुरानी किस्त देते समय नई बीमे के लिए किस्त देना बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए हमें कुछ अलग तरीके भी खोजने होंगे। एक बेहतर तरीका हो सकता है ग्राहक के जन्मदिन से पहले। एक एजेंट के रूप में हमारे पास अपने हर ग्राहक की जन्म तिथि होनी चाहिए। यदि हम उसके जन्मदिन से 15 दिन पहले उसे फोन करके बताएं कि कुछ दिन बाद आपके लिए बीमे का प्रीमियम बढ़ने वाला है और यदि वह पॉलिसी अभी ले लेता है तो उसका प्रीमियम अगले 15-20 वर्षों तक कम ही रहेगा, तो संभावना है कि नई पॉलिसी में ग्राहक की रुचि जागृत हो जाए। और यदि ग्राहक की उम्र 40 से ज्यादा है तो हर बरस उसके लिए पॉलिसी खरीदना ज्यादा महंगा होता जाएगा। और दूसरे, यदि हम जानते हैं कि ग्राहक की पुरानी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है तो हम उसे बता सकते हैं कि उस पॉलिसी के बदले में उसे नई पॉलिसी तो ले ही लेनी चाहिए। यदि 20 साल पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो नई पॉलिसी स्वाभाविक रूप से उससे काफी बड़ी रकम की होगी। तीसरे, ग्राहक के परिवार में लड़के की शादी के बाद बहुत से व्यापारिक लोग घर में सभी सदस्यों की इनकम टैक्स की फाइल बनाकर रखते हैं। जब नई बहू घर में आई है तो शादी के कुछ समय बाद वे उसकी भी फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने का मतलब है उसमें इनकम टैक्स की प्लानिंग भी होगी और जीवन बीमा की जरूरत भी पड़ेगी। चौथा तरीका हो सकता है कि परिवार में बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ महीनों में बच्चे के नाम पर काफी रुपए इकट्ठा हो जाता है। इस पैसे को हम सेविंग के तरीके से जीवन बीमा में लगवा सकते हैं। ध्यान रहे कि बच्चे को पॉलिसी देते समय रिस्क कवर की बात ना करें। यदि घर में लड़की पैदा हुई है तो लोग बचत की ज्यादा जरूरत महसूस करने लगते हैं। उसके शादी विवाह या एजुकेशन के लिए भी चिंतित रहते हैं। तो ऐसे समय को हमें जरूर एनकेश करना चाहिए और उनसे जाकर बीमे के बारे में बातचीत करनी चाहिए। कभी ऐसे ही बिना किसी विशेष अवसर के भी आप ग्राहक के यहाँ जा सकते हैं बीमे की बात करने के लिए। कोई भी अवसर हो, कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आपके यहाँ चाय पीते चलें। अब ग्राहक से कहां पर मिलें? ग्राहक से मिलने में हमें कहां मिलना है यह प्राय ग्राहक ही तय करता है। हमें उसी स्थान पर मिलना चाहिए जो उसके लिए सुविधाजनक हो। फिर भी यदि संभव हो और हमारे सामने विकल्प हो तो हमें ग्राहक को उसके घर पर ही मिलना चाहिए। हमारी प्राथमिकता उसके घर पर ही मिलने की होनी चाहिए। ग्राहक यदि दुकान, दफ्तर, होटल में मिलता है तो वहां लोगों का आवागमन बहुत रहता है। लोग आते जाते रहते हैं। एक तो ग्राहक की एकाग्रता बार बार टूटती है क्योंकि लोग बीच बीच में उसे बुलाते हैं, टोकते हैं। और दूसरे, यह भी हो सकता है कि आप जिस पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं और वहां कोई खामखा सिंह आ गया कि कौन सी पॉलिसी ले रहे हो जी, इससे तो फला कंपनी की पॉलिसी बेहतर है, ये या मेरा एजेंट इससे ज्यादा डिस्काउंट देता है। ध्यान रहे कि ग्राहक को पॉलिसी के लिए तैयार करने में महीनों लग सकते हैं, पर उसे बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक वाक्य ही पर्याप्त है। उसी वाक्य से बचने के लिए प्रयास करें कि ग्राहक से उसके घर पर ही मिलें। जब आप उसके घर पर मिल रहे हैं तो वहां वे लोग नहीं आ सकते, बस किसी का फोन आ सकता है। अब क्योंकि फोन करने वाले को आप दिखाई दे ही नहीं रहे हैं तो आपके बारे में बात होने की संभावना भी कम है। घर पर मिलने का एक लाभ यह भी है कि यदि वह पॉलिसी खरीदने का निर्णय कर ले तो उसके सभी
कागज पत्र जैसे डॉक्यूमेंटेशन का, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, फोटो, चेकबुक आदि सभी वहीं घर पर ही मिलने की उम्मीद होती है। जब आप ग्राहक के घर बैठकर बात कर रहे होते हैं तो आपको शब्दों का प्रयोग भी सावधानी से करने की जरूरत होती है। जब उसके बीवी बच्चे वहीं आसपास हों तो आप पॉलिसी समझाने के लिए इस वाक्य का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते कि आप मर गए तो अब आपके परिवार को इतना पैसा मिलेगा। इससे आपका काम बनता बनता काम भी बिगड़ सकता है। वहां आपको ज्यादा संवेदनशील होकर बात करने की जरूरत है। इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि यदि पॉलिसी धारक के साथ यदि कुछ अनहोनी हो गई तो इतने इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। ज्यादातर बातें हमें मैच्योरिटी या एसबी के बारे में ही करनी चाहिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।